हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। हमारी टू व्हीलर इंडस्ट्री ने पिछले 25 सालों में बहुत प्रोग्रेस किया है। बहुत सारे नए ब्रांड्स लॉन्च हुए और कुछ सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन एक मोटरसाइकिल ब्रांड है जो इनमें से काफ़ी यूनिक है और इसकी सक्सेस स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। मैं बात कर रहा हूं बजाज पल्सर की। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजाज पल्सर की हिस्ट्री क्या रही है और वो क्यों आज भी इतनी पॉपुलर है कई सालों के बाद भी। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी गियर फ्लिक को एंड स्टे ट्यून्ड। 1990s में बजाज ने एक स्कूटर मैन्युफैक्चरर से एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की इमेज बनानी शुरू की। अपने पार्टनर कावासाकी के साथ मिलकर KB100, 4S, कैलिबर और बॉक्सर जैसी मोटरसाइकिल्स बजाज ऑटो ने बनाई। उसके बाद 2001 में लॉन्च हुई कावासाकी एलिमिनेटर, जिसने बजाज ऑटो की इमेज को पूरी तरह से चेंज कर दिया। लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो आया नवंबर 2001 में, जब बजाज ने लॉन्च की पल्सर। पल्सर एक ऑल न्यू इंडिजीनियस मोटरसाइकिल थी जो 180 सीसी के इंजन के साथ लॉन्च हुई। इसके हाइलाइट्स ये थे कि ये एक नेकेड मोटरसाइकिल थी जिसमें एक रेट्रो राउंड हेडलैम्प था और एक ह्यूज 18 लीटर्स का फ्यूल टैंक था। इसमें डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में आते थे और साथ ही इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी था, जो उस वक्त की बहुत कम बाइक्स में अवेलेबल था। बजाज ऑटो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग ने टोक्यो R&D के साथ मिलकर पल्सर को डिजाइन किया। कई मायनों में पल्सर एक पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट रहा। ये एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल थी जिसमें फीचर्स भी अच्छे थे, मगर ये बहुत महंगी नहीं थी। हीरो होंडा CBZ के मुकाबले इसकी प्राइस काफ़ी कम थी और इसमें पावर भी ज़्यादा था। बहुत जल्द पल्सर ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर होने लगी। खास तौर से यंगस्टर्स को ये काफ़ी पसंद आई और अपने आप को मार्केट में पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया। पल्सर की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और 2003 में इसका सेकेंड जनरेशन लॉन्च हुआ, जिसमें DTSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसमें ट्विन स्पार्क्स थे। ये बजाज की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी। इससे परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों बढ़ गए। इसमें एक नई हेडलैम्प असेंबली भी आनी शुरू हुई और स्टैंडर्ड डुअल हॉर्न और ट्रिप मीटर भी। 2005 में पल्सर 150 लॉन्च हुई और इसकी हाइट थोड़ी कम थी। साथ में इसका जो फ्यूल टैंक था ये भी थोड़ा छोटा था, जो 15 लीटर का था। अब ये पहले से ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगने लगी। गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर्स 150 और 180 दोनों में लॉन्च किए और पावर भी 180 का इंक्रीज हुआ, जो अब 16.5 bhp हो गया था। 2006 में और भी इंप्रूवमेंट्स इसमें आए, जैसे कि पायलट लैंप्स, सेल्फ कैंसिलिंग टर्न इंडिकेटर्स, LCD स्क्रीन, LED टेल लाइट्स और साथ ही ज्यादा टॉर्क और रेड्यूस्ड वाइब्रेशंस, यानी कि अब पहले से ज्यादा रिफाइनमेंट पल्सर में आना शुरू हुआ। 2007 में लॉन्च हुई पल्सर 220 DTSI। इसमें फ्यूल इंजेक्शन और ऑयल कूलिंग यूज किया गया था। इसमें साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी था। क्लिप ऑन हैंडल्स जो बहुत पॉपुलर नहीं हुआ करते थे पहले, वो इस बाइक में देखे गए, जो मार्केट में नए थे। और साथ ही इसमें रियर डिस्क ब्रेक भी इंट्रोड्यूस हुआ। 2008 में फ्यूल इंजेक्शन को कार्बोरेटर से रिप्लेस किया गया 220 में। पल्सर हमेशा से अपग्रेड होती रही और 2009 में इसमें ऑटो हेडलैम्प स्विच ऑफ, साइड स्टैंड वार्निंग, ऑटो चोक सिस्टम, वाइडर टायर्स और साथ ही स्प्लिट सीट्स भी अवेलेबल होने लगे। पल्सर अब काफ़ी इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी, जैसे कि 135 LS, 150, 180 और 220। 2012 में एक और मेजर चेंज आया जब 200 NS लॉन्च हुई। NS का मतलब है नेकेड स्पोर्ट। ये एक रिवाइज्ड 200 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई, जो KTM ड्यूक 200 से डिराइव किया गया था। इसमें 23 bhp का पावर था और ट्रिपल स्पार्क प्लग की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। साथ ही इसमें ट्विन डिस्क ब्रेक्स भी अवेलेबल थे। 200 NS को डिजाइन किया था एडगर हाइंड्रिश ने, जो बाद में BMW मोटोरैड के हेड ऑफ डिजाइन बने। इस बाइक का लुक फंकी और फ्यूचरिस्टिक था। 2015 में RS 200 लॉन्च हुई, जो फुल फेयरिंग की बाइक थी, यानी बजाज की फर्स्ट फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल। RS 200 का मतलब है रेस स्पोर्ट। इसमें फ्यूल इंजेक्शन का इंजन था जिसमें 24 bhp का पावर था। उसी के साथ साथ AS 200 भी लॉन्च हुई, जिसका मतलब है एडवेंचर स्पोर्ट। ये बेसिकली NS 200 के प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड थी और 2015 में 200 NS डिसकंटिन्यू हो गई। 2017 में 200 NS फिर से लॉन्च हुई NS 200 के नाम से और इसमें एक नई कलर स्कीम भी आई। साथ में ABS भी इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। 2017 में ही सारी पल्सर रेंज
BS4 कंप्लायंट हो गई थी। उसी साल बजाज ने पल्सर NS 160 भी लॉन्च की। 19 साल बाद भी पल्सर एक बहुत ही पॉपुलर मोटरसाइकिल ब्रांड है इंडिया में, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर ये काफी पॉपुलर है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पल्सर की कॉपीज काफी सारी बनी हैं जो काफी कंट्रीज में बिकती हैं, एंड मेनली ये सारी कॉपीज जो हैं चाइना में ही ओरिजिनेट होती हैं। लगभग 11 नोटेड कॉपीज हैं वर्ल्ड ओवर जो ओरिजिनेट करते हैं चाइना में, और बजाज ने इनके अगेंस्ट में केसेस भी फाइल किए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पल्सर वर्ल्ड ओवर कितनी पॉपुलर मोटरसाइकिल है। हाल ही में सारी पल्सर रेंज जो है ये BS6 कंप्लायंट इंजन के साथ अवेलेबल हैं। तो ये थी कहानी पल्सर की। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपका क्या ख्याल है पल्सर के बारे में, और आपकी सबसे फेवरेट बजाज पल्सर मॉडल कौन सी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गियर फ्लिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, टेक केयर।